तो लुकास रिएजेंट से अपन ने पढ़ा कि आप अल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन बना सकते हैं, ROH प्लस HCl ZnCl2, और डिस्टिंग्विश किया अपन ने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। नाउ नेक्स्ट पार्ट, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे अल्कोहल से आप क्या बना सकते हो, हेलो एल्केन। वो फटाफट सारे कवर करते हैं आप, ठीक है। और एंड में आएगा सबसे बेस्ट मेथड, एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, विच इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल्स। तो सबसे लास्ट में वो वाला करेंगे अपन, द बेस्ट मेथड, ठीक है। सेकंड प्रिपरेशन मेथड अपन कर रहे हैं फास्फोरस की ट्राई हैलाइड्स। फास्फोरस की क्या लेंगे अपन, ट्राई हैलाइड। ट्राई हैलाइड मतलब जैसे PCl3, इसकी रिएक्शन अगर कही जाए, अल्कोहल कोई भी ले लेते अपन, CH3 CH2OH ले लिया मान लो एग्जांपल के लिए, और इसकी रिएक्शन कराए PCl3 से। एक प्रोडक्ट तो फिक्स है, तुम गैस क्या करो, सीधा बता दो कि इसमें अल्कोहल की जगह क्या आ जाएगा, Cl। एक प्रोडक्ट तो फिक्स है। इन क्वेश्चंस में फास्फोरस वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं ना मैं, दो फास्फोरस वाली रिएक्शंस में साइड प्रोडक्ट्स पूछे जाते हैं कई बार, तो साइड प्रोडक्ट इसके अच्छे से याद करने पड़ेंगे विद बैलेंसिंग इन रिएक्शन में। बाकी किसी रिएक्शन मैंने बोला नहीं है साइड प्रोडक्ट का, इनमें पूछे जाते हैं, ओके। तो इंपॉर्टेंट वो भी है साथ साथ। हाँ, यहाँ पे PCl3 है, देखो इधर, यहाँ OH है, PCl3 था, कितने Cl यूज हो गए, एक, पर सारे Cl एक जैसे बॉन्ड वाले इसमें, तो सारे Cl क्या एक एक मॉलिक्यूल से जुड़ जाएंगे क्या, इतना समझ में आ गया। अच्छा, बचा कौन इसके अंदर, ये CH3 CH2 तो पूरे 3 लग जाएंगे यहाँ पे। हाँ, क्या बचा, O3 H3 और P कितना, एक, तो H3PO3 खत्म। क्या साइड प्रोडक्ट समझ गए, ये बस एक ट्रिक थी याद करने की। क्या बात समझ में आ रही है, ये 3 3 लगा दो हर जगह, 3 इधर, वो H3PO3 हो सकती है याद, वेरी गुड। नेक्स्ट है फास्फोरस की पेंटा हैलाइड, PCl5 से कराएंगे इस बार, ओके। तो ध्यान देना इधर, अगर कोई अल्कोहल ले और इसके साथ अपन कराए PCl5 से रिएक्शन, तुमको याद है PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, PCl5 का 3 ऐसे इक्वेटोरियल प्लेन में, याद आ रहा है ऐसा कुछ, और 2 एक्सियल होते, याद है। इनमें पता है लॉन्गर बॉन्ड लेंथ कौन सी थी, एक्सियल वाली, 90 डिग्री वाले ज्यादा होते हैं, तो ये वाली जल्दी टूट जाएगी इजीली। तो इसमें से एक तो ब्रेक हो गया, एक ब्रेक होके क्या ले आया सीधा CH3 CH2 Cl, ठीक है। दूसरा ब्रेक होके सीधा OH के साथ चला गया, क्या मिल जाएगा, क्या ये बात समझ में आ रही है। और क्या क्या बचा बताओ, P बचा, कितने Cl बचे, और यहां से H तो गया Cl के साथ, O, तो P बचा, 3 Cl बचे और O बचा। इसके कारण अपन बना देंगे सीधा एक कंपाउंड POCl3। क्या याद रह सकती है ये रिएक्शन, ये दो जो है ना, दो अलग अलग रिएक्शन अलग अलग चीजों के साथ जुड़ेंगे। एक तो सीधा अल्कोहल के साथ जुड़ रहा है, सॉरी कार्बन की चेन के साथ जुड़ रहा है Cl सीधा डायरेक्ट, और नीचे वाला किसके साथ जुड़ेगा, H के साथ, O बचेगा, PCl3 बचेंगे, तो उन सबका एक प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है, POCl3। साइड प्रोडक्ट याद होने चाहिए, इसलिए मैं ऐसे तरीके बता रहा हूँ अजीब अजीब से। डायरेक्ट याद कर सकते हो, सबसे अच्छी बात है, अगर तुम्हारे पास ऐसे रटने की कैपेसिटी बन जाए तो, वरना ऐसे तरीके बनाते रहो कभी भी, तुम जैसा बनाओगे बस अपन को आंसर से मतलब बेटा है ना, कि साइड प्रोडक्ट याद होने चाहिए। जिस तरह से मैंने PCl3 किया, PCl5 किया, वैसे PBr3 PI5 एग्जिस्ट नहीं करते, आई वाले भी नहीं करते। साइज क्या है, Br और I की बड़ी। इन रिएक्शन में तभी तो मैंने बोला, मैंने वापस भी तो बोला कि यहां याद रखने पड़ेंगे, वो भी तो सुना कर ठीक है। यहां तक तो Cl और Cl का तो हो गया, Br और I ये वाले बन नहीं पाते हैं, इसके लिए दूसरा तरीका ढूंढेंगे। एक्चुअली क्या है, PBr3 और PBr3 PBr5 या PI3, इनमें ये हेलोजन की साइज क्या है, बहुत बड़ी, तो इनको बना के आप स्टोर नहीं कर सकते हो। जैसे PCl3 मेरे पास डब्बा पड़ा है, इनके लिए कोई स्टोरेज वाला है नहीं, क्योंकि ये स्टेबल है नहीं, अपने आप टूट जाते हैं अंदर ही। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन के अंदर ही बनवाना पड़ेगा इसको। जहां बना इसने हाथों हाथ रिएक्शन कर दी, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये बना किन किन चीजों से है, फॉस्फोरस और ब्रोमीन। तो ये दोनों अपनी नेचुरल स्टेट में ले लो, दोनों मिला दो सीधे सीधे, अंदर अपने आप काम हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो नेक्स्ट रिएक्शन इस तरह से है, CH3 CH2OH। अगर मैं डायरेक्ट एरो पे लिखता हूं इसको,
रेड फॉस्फोरस के साथ, फॉस्फोरस नेचुरल स्टेट में रेड वाइट अलग अलग मिलते हैं, रेड ज्यादा रिएक्टिव है ना, रेड फॉस्फोरस के साथ अगर ले ले Br2, क्या ले ले, तो अपने को वही काम करना है। अब इसमें साइड प्रोडक्ट की जरूरत क्या मिलेगा, CH3 Br, OH की जगह Br लाने का तरीका मिल गया। क्या ऐसे ही तुम मुझे बता सकते हो OH की जगह I लाने का तरीका? हाँ, लाना कैसे है, प्लस I2। क्या ये रिएक्शन आसान है? पक्का। एक रिएक्शन है ना, मैं अल्कोहल वाले वो लुकास रिएजेंट के टाइम एक बार भूल गया, एक रिएक्शन जिसको बोलते हैं इन सीटू रिएक्शन। इन सीटू मतलब उसका टाइप है एक। इन सीटू क्या होती है, जब कोई प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, जैसे ये भी थे, तो उनको रिएक्शन के अंदर ही बनवाया जाता है। जैसे ये भी एक इन सीटू टाइप रिएक्शन है। वैसे ही एक इन सीटू टाइप रिएक्शन ये भी थी कि CH3CH2OH ले लो और इसकी रिएक्शन NaBr से कराओ। किससे कराओ? इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एसिड। क्या तुम गैस कर सकते हो यहां पे कौन सा एसिड बनेगा इन दोनों से? H2SO4 से H+ आएगा और NaBr से Br, H+ के साथ Br, HBr बन जाएगा। क्या इसकी और HBr की रिएक्शन करानी आती है? H और OH पानी, क्या बना सकते हो प्रोडक्ट? ये मतलब रिएक्शन एनसीईआरटी के अंदर अलग से दे रखी है, जिसमें बोलते हैं कि HBr जो है उसको आप रिएक्शन के अंदर ऐसे भी प्रोड्यूस कर सकते हो, अगर HBr डायरेक्टली नहीं लेवे तो। इसको बोलते हैं इन सीटू प्रोडक्शन ऑफ HBr। और HBr अंदर बन गया तो आगे वाली रिएक्शन तो वही होगी लुकास जैसी। क्या बात समझ में आ गई सभी को? अच्छा, इसका साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां पे बचा कौन? एक H गया को HSO4 माइनस, यहां पे कौन बचा? तो बताओ क्या बनेगा? NaHSO4 और H और OH बना देंगे पानी। ये H और ये OH। क्या कोई प्रॉब्लम? एक जब भी तुम नोट्स बनाओ ना वापिस, तो रिएक्शंस को समझते हुए लिखो हमेशा कि ये क्यों बना, ये क्यों बना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही। तो वापिस समझ के लिखोगे तो चीज़ें ज़्यादा लंबी समय तक याद रहेगी। बोलो। हाँ, HBr क्या है? अपन ने क्या ये रिएक्शन की थी पहले? ला 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 ला, यहाँ आया था तो HX किया था, तो यहाँ H और OH पानी बना रहा था। ClBr I कुछ भी हो सकता है, HBr जो है, याद आया? यहाँ पे HBr ले लूँ तो क्या होगा? H और OH क्या बना देंगे और RBr तैयार हो जाएगा। अब अपन ये कह रहे हैं कि HBr डायरेक्टली लेके HBr रिएक्शन के अंदर इन सीटू ही बना लेंगे, बस ये चेंज किया है अपन ने। तो HBr बनाने का तरीका बताया तुमको अभी कि HBr को खुद को बनाना हो तो NaBr और H2SO4 अंदर डाल सकते हो। ये दोनों इजीली अवेलेबल होते हैं लैब में, इसलिए। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो ऐसा लिखा हो तो HBr वाला काम कर दोगे खुद से, साइड प्रोडक्ट में भी इसमें दिक्कत नहीं। ये दोनों में कोई दिक्कत? रेड फॉस्फोरस Br2, रेड फॉस्फोरस I2। और इससे पहले अपन ने कौन सी की जिसमें साइड वाले प्रोडक्ट याद रखने? PCl3 की याद रहेगी और PCl5 याद रहेगी। कोई दिक्कत? उसमें POCl3 बनेगा PCl5 में ना, ठीक है। अब लास्ट में अपना बचता है बेस्ट मेथड। और क्यों बेस्ट मेथड, उसका रीजन भी देंगे अपन। क्या नाम बेस्ट मेथड नहीं है, नाम है डार्जन्स प्रोसेस। टार्जन नहीं, डार्जन। टार्जन नहीं है, बंदरगाह है। डार्जन्स प्रोसेस। रिएक्शन होती है थायोनाइल क्लोराइड से। थायोनाइल क्लोराइड किससे रिएक्शन कराओगे? थायोनाइल क्लोराइड। क्या बता सकते हो थायोनाइल क्लोराइड क्या होगा? अच्छा, कोई एक थायो वर्ड से कोई एटम याद आता है? थायो ईथर था पहले। एक ईथर होता है ऑक्सीजन वाला, थायो ईथर होता है जब सल्फर हो, क्या हो, ऐसा सुना है कुछ? थायो अल्कोहल भी होता है, SH जुड़ता है तब थायोल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? OH की जगह SH, थायोल बोलते हैं उसको, थायोल। वैसे ही यहां थायोनाइल क्लोराइड होगा SOCl2, क्या बोलते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन होगी। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? पिरिडीन। पिरिडीन सॉल्वेंट की तरह काम करता है, बट ये HCl से बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है? बहुत जल्दी करता है और गैस बन जाता है। बताता हूं क्या होता है। देखो, अगर तुमने कोई अल्कोहल लिया, देखना, साथ में डार्जन्स प्रोसेस थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराई, एक तो पक्का है क्या बनेगा?
CH3 CH2 Cl तो बनाना ही है, एलो एल्केन की प्रिपरेशन बढ़ रहे हैं, ठीक है। साथ में क्या क्या बनेगा, साथ में बनती है SO2 जो गैस बन के, और साथ में बनता है HCl, क्या बनता है, इसमें बैलेंसिंग वाला दिमाग मत लगाना, कर सकते हो पर जरूरत नहीं है। इन प्रेजेंस ऑफ क्या करते हैं, पेरिडीन, पेरिडीन HCl से एक साथ मिलके क्या बना देगा, गैस, ओके। तो इसमें जो साइड प्रोडक्ट्स है वो दोनों क्या कह सकता हूं, एस्केपेबल गैसेज है, अपने आप फ्री हो जाएगी। तुमने रिएक्शन कराई और साइड वाले प्रोडक्ट क्या है, एस्केपेबल गैसेज। बाकी जितने भी रिएक्शन इससे पहले की थी सब में साइड प्रोडक्ट रिएक्शन के अंदर पड़े थे। तो मैं बनाने तो एलो एल्केन आया था, साथ में 2-4 चीजें और मिल रही है, फिर उसको सेपरेट करने के लिए और तरीके लगाने पड़ेंगे, टाइम खोटी होगा, पैसा खोटी होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी, तो साइंटिस्ट कहते हैं भाई मस्त ही है, तो बढ़िया चीज है, फटाफट काम हो गया, ज्यादा पैसे भी नहीं लगे, सेपरेशन की माथा बोड़ी तो नहीं लगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड इसलिए बोला जाता है क्योंकि साइड वाले जो है वो क्या है, एस्केपेबल गैसेस, तो कोई प्रॉब्लम इजीली हो जाएगी, ये रिएक्शन याद रह सकती है विथ थायोनाइल क्लोराइड। एक और पॉइंट बता रहा हूं जो बाद में वापस आएगा, मेरे को याद आ रहा है तो अभी बता देता हूं। जिस तरह से तुम ROH से क्या कर रहे हो, रिएक्शंस बहुत सारी करा रहे हो, अलग अलग तरह की है अपन ने, लुकास, PCl3 PCl5 SOCl2, तो तुम क्या बना लेते हो, RCl बना लेते हो, इससे क्या बना लेते हैं, RCl। क्या इसी तरह अल्कोहल में हो पाएगा, फिनॉल में, क्या फिनॉल से ऐसे हेलोअरिन बना पाओगे या नहीं। यहां पे तुमने नोटिस किया होगा सारे में R और OH का बॉन्ड ब्रेक करके इसको रवाना किया है, OH हटा, OH हटा, OH हटा। क्या इतना आसान है यहां भी OH हटाना, यहां क्यों नहीं हटाना आसान होगा, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या ये सब चीजें समझ में आती है, इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, जितना ये स्ट्रॉन्ग, जितना ये वीक है उतना ये वीक, इसको तोड़ना आसान, इसको तोड़ना आसान, तो OH इतनी आसानी से जाएगा। तो जिस तरह से आप अल्कोहल से बहुत सारे हेलो एल्केन बना लेते हो, क्या फिनॉल से हेलोएरिन बना लोगे, क्या बात समझ में आई। इसको अपन वापस भी करेंगे जब हेलोएरिन शुरू करेंगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स, उस टॉपिक में वापस करेंगे। क्या बात समझ में आ गई सभी को। अब सबसे पहले ये वाले सारे क्वेश्चन करोगे, एग्जाम्पल और इन टेक्स्ट, ठीक है, और MTG के क्वेश्चन नंबर 20 तक खत्म करोगे आप, ये खत्म करके आने कल तक आपको है ना सभी को, MTG के क्वेश्चन नंबर 20 तक प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन सारी